वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागो पार्वती पिता महादेवा माता जागो पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागो पार्वती पिता महादेवा माता जागो पार्वती पिता। प्रथम पूज्य भगवान गणपति जिनके बिना पूजन का आप कोई भी अनुष्ठान कोई भी यज्ञ जागरण सफल नहीं कर पाता, जिन्हें प्रथम पूज्य होने का गौरव प्राप्त है, जिनके 12 नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। किसी भी कार्य से पूर्व यदि गणपति वंदना करके भगवान गणेश के नामों का उच्चारण करके आप कोई यात्रा करते हो या कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हो, निश्चित रूप से आप सफल होते हो। और हमारे यहाँ तो एक मुहावरा ही बन गया कि श्री गणेश करते हैं, मतलब शुभारंभ करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागो पार्वती पिता महादेवा माता जागो पार्वती पिता महादेवा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशनायक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जागो पार्वती पिता महादेवा। और मैं निवेदन करूं, आप चाहे कितना हो बड़ा कोई कार्यक्रम आयोजित कर लो, और यदि आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति भगवान गणपति के श्री चरणों में समर्पित नहीं होती तो फिर उसकी सफलता पर संशय अवश्य है। एक प्रश्न उठता है कि आखिर वामन रूप में भगवान बलि के यज्ञ में व्यवधान क्यों उपस्थित है, जबकि भगवान तो स्वयं यज्ञ पुरुष है। विष्णु सहस्त्रनाम में यज्ञाध्यक्ष, भगवान विष्णु का नारायण का एक नाम यज्ञाध्यक्ष भी है। तो फिर बलि के यज्ञ में आखिर भगवान ने 3 पग पृथ्वी मापने के क्रम में बलि को भी माप लिया। तो ये तो यज्ञ के संस्कृति के ऊपर प्रश्न है ना। अब यज्ञकर्ता का यदि कल्याण न हो, यज्ञकर्ता स्वयं यदि बंधक बन जाए, तो फिर यज्ञ के लाभ के ऊपर, यज्ञ की संस्कृति के ऊपर, यज्ञ के पद्धति और यज्ञ के मीमांसा के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठते ही है ना। लेकिन प्रश्न यदि उठते हैं तो इसका उत्तर भी है। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था, श्रेष्ठ यज्ञ है अश्वमेध। श्रौत यज्ञ है, सोम यागों में उसकी गिनती होती है। वैदिक काल से पशु यागों का निरूपण हुआ है। और वैसे यज्ञ में भगवान ने यदि व्यवधान उपस्थित किया, व्यवधान क्या किया उन्होंने, तो एक ब्राह्मण कुमार बनकर के, बटुक बनकर के याचना करी, जो ब्राह्मण का धर्म है, मांगना।
तो यदि हुआ ऐसा तो उसके पीछे भी कारण था। बलि यदि बंधक बनता है तो उसके पीछे भी कारण था, और वह कारण था कि उस यज्ञ में भूलवशात गणपति का पूजन ही छूट गया था। भगवान गणेश की वंदना, भगवान गणेश की स्थापना ही नहीं हुई थी, उनका आह्वान ही नहीं हुआ था, जिस कारण से बलि को यज्ञकर्ता होने के उपरांत भी, यज्ञकर्ता होने के बाद भी बंधक बनना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य को करो, जब भी करो, भगवान गणपति का आराधना, उपासना, उनका स्मरण अवश्य करो। चाहे वह आपकी यात्रा हो या कोई भी कार्य अनुष्ठान, यज्ञ जागादि, तीर्थाटन, कुछ भी करने से पूर्व आप भगवान गणेश के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अवश्य अर्पित करना। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगो पार्वती पिता महादेवा। माता जगो पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। तिलक सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। लड्डुवन को भोग लगे, हाँ लड्डुवन को भोग लगे, संत करे सेवा। माता जगो पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगो पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगो पार्वती पिता महादेवा। गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जगो पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। अब भगवान के, गणेश भगवान के श्री विग्रह को देख करके पाश्चात्य विधा के लोग, हिंदवेतर जो लोग होते हैं, प्रश्न भी उठाते हैं, उपहास भी करते हैं। अब कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि अब बताओ भाई ये तो बड़ा विचित्र है। अब इनके प्रथम पूज्य ऐसे हैं, हाथी का मुंड है, हाथी की दांतें, बड़े बड़े नेत्र, भाल चंद्र गजवदन। मुंड जो है उतना विशाल का है हाथी का, तन जो है मानव का, और उस पे भी देख लो इतना विशाल का शरीर लेकर के, लंबोदरम, लंबा पेट लेकर के। सवारी कौन सी? मूषक की सवारी, मूसे की सवारी। अब बताओ इतना बड़ा श्री विग्रह, इतना बड़ा शरीर लेकर के, ये तो अन्याय है ना उसके ऊपर। और ऐसा कैसे हो सकता? अब मैं पूछता हूँ क्यों नहीं हो सकता? भगवान गणपति अपने श्री विग्रह के माध्यम से अपने भक्तों को संदेश देते हैं, यह लोगों, यदि आप मेरी पूजा करते हो, मेरी उपासना करते हो और मुझसे शांति की चाह रखते हो, मैं शांति और समृद्धि का, मैं शांति और समृद्धि का देवता माना जाता हूँ। यदि आपने भी अपने जीवन में इसके लिए मेरी याचना, मेरे समीप याचना करने के लिए पधारे हो, मेरी उपासना किए हो, तो मेरे श्री विग्रह से निकलने वाली शिक्षा धारा को अपने जीवन में अवश्य उतारना। अब कौन सी शिक्षा प्राप्त होती है? सबसे पहले भाल चंद्र गजवदनम, मुंड जो है हाथी का है। और ध्यान रखना, हाथी भले ही चिगाड़ मार ले, सूंड पटक ले, पूंछ पटक ले, लेकिन वह मस्तक किसी से नहीं भिड़ाता। क्यों नहीं भिड़ाता? क्योंकि माथा भिड़ाना एक मुहावरा है, यानी कि वह कलह प्रिय नहीं होता। और जीवन में यदि शांति चाहते हो तो भगवान गणेश ने यह संदेश दिया दुनिया वालों को कि कलह प्रिय मत बनो।
अपने आप को कलह से जितना ही दूर रखोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी ही अमीट शांति बनी रहेगी। अब उनकी आंखों को जरा देख लेना। बहुत कम लोग इसमें ऐसे होंगे जिन्हें हाथी की आंख के संदर्भ में भान होगा, ज्ञान होगा। अब देखो, मनुष्य की आंखें जो है ना, हमारी आंखों में दो लेंस होते हैं, एक आगे एक पीछे। तो मनुष्य की आंखों का जो लेंस है वह दोनों बराबर है, सामान्य है। इसलिए हमें 5 फीट की वस्तु हमें 5 फीट की ही दिखाई देती है, लेकिन हाथी की आंख में ठीक इसके विपरीत लेंस लगे हैं। जैसे हाथी के आंख में आगे वाला लेंस जो है वह बड़ा और पीछे छोटा है। अब इससे 1 फीट की वस्तु उसे 20 फीट की दिखाई देती है। यही कारण है कि हाथी छोटे से छोटे जीव जंतु को भी सम्मान देता है। उसे पता लग जाए कि मैं इतना विशालकाय पशु हूं, तो फिर अब सोच लो। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से, इसका एक ये भी तात्पर्य है, इसका एक तात्विक अर्थ ये भी है कि भगवान गणेश अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि आए मेरे लोगों, यदि जीवन में समृद्धि चाहते हो, सम्मान चाहते हो, किसी को भी अपने से छोटा मत समझो। जैसे मेरी दृष्टि में कोई छोटा नहीं है, उसी तरह से आप भी अपनी दृष्टि में किसी को छोटा मत आंखों मत मानो। उनके कान को देखा ना, शूर्पकर्ण का गणेश के कान जो हैं सूपे के समान, बड़े हाथी के कान हैं। अब हाथी का कान, बड़ा कान होना भी एक मुहावरा है, एक कहावत है कि बड़ा कान है, इसका मतलब अधिक सुनो। और बोलने के लिए हाथी बार बार नहीं बोलता, वह गप्पे नहीं लड़ाता। कम बोलो और बोलो तो दहाड़ मार करके बोलो, लेकिन सुनो अधिक। और दोनों कान से सूप की भांति कान है, सूप के समान बातों को सुनते जाते। और लंबों तरफ बड़ा पेट होना, ये भी एक मुहावरा है, मतलब जो भी बातें हो सब पचा जाओ, हजम कर जाओ, तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी, अशांति नहीं है। यह है भगवान गणेश के श्री विग्रह से निकलने वाली शिक्षावलियां। इसलिए मैं निवेदन करूं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, लड्डुवन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन को भोग लगे संत करे सेवा, माता जपो पार्वती जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपो पार्वती पिता देवा, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देते कोढ़िन को काया, माझन को पुत्र देते निर्धन को माया, माझन को पुत्र देते निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन को भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुवन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगो पार्वती पिता महादेवा, 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 माता जगो पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणपति भगवान की